स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड कोचिंग नेटवर्क 2.0 में। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच मैं वॉइस लेकर के आ रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो यदि आप सोचते हैं कि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना सुझाव दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम टॉपिक है आज का आपका वॉइस। वॉइस माने होता है वाच्य। वॉइस माने होगा वाच्य, इसी वॉइस मतलब आवाज भी होता है। तो यहाँ हम लोग वाच्य समझेंगे। सबसे पहले देखें तो वॉइस दो प्रकार के होता है, दो प्रकार के। पहला हो गया एक्टिव वॉइस, दूसरा हो गया पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस जो है कर्तव्यवाच्य होता है और पैसिव वॉइस जो है कर्मवाच्य होता है। तो चलिए हम एक उदाहरण देते हैं। जैसे ये हो गया ही हेल्प्स मी। तो ये हुआ एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव में हम लोग जब बनाएंगे, I am helped by him। अब आप सोच रहे होंगे कि ये है आई नहीं, ही हेल्प्स मी, इसमें है आई एम हेल्प्ड बाय हिम। कैसे बन गया? तो यही हम बताने वाले हैं आज के वीडियो में कि ये कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले कुछ आपके सामने मैं पर्सन लिख देता हूं। जैसे आई के चेंज करेंगे मी में, वी के होगा अस, यू के रहेगा यू, एक बाद ही के हिम। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हिम किया गया है ऑब्जेक्ट में। सी के हो जाएगा हर, और ईट के ईट ही रहेगा, नेम के नेम ही रहेगा। तो इतना आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है। वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं या चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा के लिए ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको लिख लीजिए। फिर से मैं आपको बता दूं कि आई के मी होगा, वी के अस होगा, यू के यू होगा, ही के हिम होगा, सी के हर होगा, ईट के ईट होगा और नेम के नेम ही रहेगा। तो ये आप लोगों को याद हो गया होगा। अभी इसमें है कि वॉइस किसे कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। तो ये क्लास में मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर किसी दूसरे वीडियो में बना दूंगा। हम सोचे कि परिभाषा लिख के फिर इसको समझाना वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। तो अगर परिभाषा की जरूरत होगा तो मैं अगले वीडियो में बना दूंगा, नहीं तो क्लास में भी बता दूंगा। जैसा आप लोगों का मर्जी, आप लोग कमेंट के माध्यम से सुझाव दीजिएगा। तो चलिए हम लिखते हैं पहले क्वेश्चन, ही हेल्प्स मी। वही क्वेश्चन जो हम लिख के बोर्ड पे बनाए थे। तो सबसे पहले वॉइस में समझना, ये एक्टिव वॉइस में है। अब हम लोग चेंज करेंगे पैसिव में। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका नियम ये है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मी के कहाँ आएगा, आई। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, आई के साथ एम का प्रयोग। तो आई एम और वर्ब के तीसरा रूप हेल्प्ड हो जाएगा। फिर बाई का प्रयोग, और फिर लास्ट में जो ये सब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में ले जाएंगे। तो ही के हिम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि आप लोगों को इतना जल्दी समझ में नहीं आया होगा जो नए विद्यार्थी होंगे।
तो ये अभी इस तरह से बताए, लेकिन इस तरह से नहीं। अभी इसका चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल नंबर 1 लिखवाते हैं। ये भी आप समझ सकते हो, लेकिन जब रूल लिखवा के समझाएंगे तब तो निश्चित रूप से आपको समझ में आने वाला है, निश्चिंत आपको समझ में आएगा। तो चलिए पहले इसको हम लिखवाते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। सबसे पहला रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वॉइस हम लोग देखेंगे। रूल नंबर जो है 1, ये 1 हो गया। अब इसमें एक देखा जाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए पहला हो गया। अब इसका दूसरा हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एन लिखे। अब ये हुआ दूसरा रूल। तीसरा होगा कि वर्ब का तीसरा रूप लिखें। चौथा होगा कि बाई का प्रयोग करें। पांचवा में हो जाएगा कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए। तो ये 5 गो रूल रहा। अब आप लोगों को हम एग्जाम्पल समझाएंगे, तब तक रूल को आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तब तक हम मार्कर में स्याही डाल लेते हैं। चलिए हो गया होगा, तो हम एग्जाम्पल के अनुसार समझाते हैं। रमेश ईट्स मैंगो। तो रमेश ईट्स मैंगो में बताए कि रमेश जो है सब्जेक्ट है, ईट्स जो है मेन वर्ब है। वर्ब कहिए चाहे मेन वर्ब कहिए, और ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो हम लाएंगे मैंगो। अंग्रेजी में लेटर को ध्यान रखना है। मैंगो लिखे तो बड़की एम होगा। अब मैंगो एक आम है, तो इज आर एम में से ये एम जो है आई के साथ लगेगा, आर जो है आई ये यू दे के साथ लगता है या बहुवचन के साथ लगता है। तब मैंगो इज करेंगे हम, मैंगो इज। और तब क्या होगा, ईट के तीसरा रूप ईटेन। यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया इज आर एम लिखे, ये हो गया। वर्ब का तीसरा रूप लिखे, तो तीसरा रूप हो गया। फिर कह रहा है कि बाई का प्रयोग करें, तो बाई का प्रयोग हो गया। अब एक बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो रमेश है, रमेश। मैंगो इज ईटेन बाई रमेश। ध्यान रखना है। अब ये नहीं देखना है वॉइस में कि यहाँ पे इज लगा है या इज ईटेन है, जबकि सर्च टेंस में तो पढ़ाए हैं कि इज आर एम जब रहेगा तब V4 होगा। यानी कि V4 का मतलब होता है क्या चीज, ING। वर्ब में ING तो नहीं। हमलिन में भी हम लगाए हैं कि ये V3 होगा, तो इससे मतलब नहीं है। ध्यान रखना है कि टेंस वाला जितना भी वॉइस है, तो उसमें वर्ब जो है क्या होगा, तीसरा रूप होगा। जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब। तो मैं आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब इसको हम मिटाते हैं। आई ईट मैंगो, मैंगोज करो। आई ईट मैंगोज। देखो 4 गो वाक्य हो गया। आई ईट मैंगोज, दे राइट ए लेटर, मोहन प्लेज बॉल, राहुल सिंह से सॉन्ग। तो इस सब प्रेजेंट इंडिफिनिट के वाक्य है। अब जो है यहाँ मैंगोज आएगा पहले, तो मैंगोज के संग आर लगेगा ना। ऑब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में इसके साथ सहायक क्रिया आर, वर्ब के तीसरा रूप का हो जाएगा ईटेन, और फिर होगा बाई का प्रयोग, और फिर लास्ट में आई के क्या होगा, मी होगा। तो ये आपका बन के तैयार हो गया। दूसरा देखे तो ए लेटर आएगा शुरू में, ए लेटर के साथ है इज, राइट के होगा रिटेन, फिर बाई का प्रयोग, और दे के दे। थर्ड पर्सन में दे शायद छोड़ दिए होंगे, तो दे के याद कर लीजिएगा कि देम होता है, ठीक ना। दे के देम होता है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अब ये आएगा बॉल इज प्लेड बाई मोहन। 3 गो बना दिए। अब इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको हम नहीं बनाएंगे, इसको आप लोगों को बनाना है। कमेंट में बना के बताना है। पहले अपना नाम लिखना है कि आपका नाम क्या है, किस क्लास में पढ़ते हो। अपना नाम क्लास लिखने के बाद इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, ताकि हम जानेंगे कि हमारा कितना विद्यार्थी जो है वॉइस सीख गया है और कमेंट में अपना जवाब दिया है। एगो चीज वर्ब 3 ढेर लोग भूल जाते हैं, तो हम बता देते हैं कि सिंग के जो है वर्ब 3 होता है सॉन्ग, SUNG, ठीक है। तो तीसरा रूप में ये लिख दीजिएगा। बाकी बनाना आपको है। जितने विद्यार्थी इसको बनाएंगे कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे कि कितना विद्यार्थी मेरा देख रहा है। और वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो लाइक से ये पता चलता है कि हमारा कितना विद्यार्थी जो है मन से पढ़ रहा है, मन से देख रहा है। लाइक मतलब होता है पसंद करना। तो चलिए इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोगों को देना है। इसको मैं मिटा करके अब इसका निगेटिव सेंटेंस बताता हूँ कि निगेटिव में अगर वाक्य रहे तो कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव में रहे तो कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस देखें तो एक में हो जाएगा ही डज नॉट प्ले बॉल, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रक्रिया उहे रहेगा। बॉल आएगा, अब डज हटेगा, इज हो जाएगा, बॉल इज। इसके बाद नॉट, यहाँ डज था, यहाँ इज हो गया।
यानी कि बॉल इज नॉट लेके प्लेड, फिर बाई ही के ही, माने सेम प्रक्रिया उहे है, बस केवल यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो साथ में डज नॉट आएगा, तो डज को हटाना है, यहाँ इज अराइव में बदलना है, तो बॉल के संग क्या होगा, इज होगा, इसके बाद नॉट लगेगा। है सेम प्रक्रिया जो पुराना वाला है वही है। एक और उदाहरण बताते हैं, दूसरा देख लो। राहुल डज नॉट राइट ए लेटर। अब इसमें राइट्स नहीं होगा, काहे कि डज नॉट लगा हुआ है, तो इसमें भी आइए, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई राहुल। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये निश्चित रूप से हम जानते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब इसको मिटा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो गो वाक्य होता है, एगो यस नो से होता है, एक WH से होता है। तो चलेंगे हम इसमें आगे, एग्जाम्पल लिखते हैं। वाई डज रमेश, रमेश के बढ़िया से लिखिए, वाई डज रमेश ईट फूड। यह वाक्य दूसरा हो जाएगा, डज रमेश। ये देखिए, घर से होमवर्क बना के लाना है। अभी तो वीडियो में और आगे भी पढ़ा रहे थे हम, लेकिन कोई कॉल आ गया, तब तक कॉल, ये वीडियो कट गया था, हमको मालूम नहीं चला। तो जो पार्ट इसमें छूट गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो ये अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बता करके आगे बढ़े, ठीक ना। ये होमवर्क में आप लोगों को बना के लाना।